आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उद्देश्य है, क्या मामला है? मामला ये है, ये जो हमारी कैराना लोकसभा सीट है, इससे आवाम की मंशा थी पहले कि हम भी चुनाव लड़ें लोकसभा का। फील्ड में भी रहे, आवाम से भी मिले, मीटिंगें भी करी, सभी ने साथ दिया। लेकिन अभी 10-15 दिनों से आगे कुछ मामला ऐसा बना कि कुछ हमारे बड़ों का इनकार हुआ, कुछ मिलने जुलने वालों का इनकार हुआ, तो फिर हमने यही मंशा बनाई कि अब इस सीट से चुनाव न लड़ा जाए। अच्छा, आपने जैसा सोचा था उठने के लिए कारण क्या था? मतलब चुनाव में आने के लिए क्या कारण क्या था? चुनाव में आने के लिए कारण ये था कि आज तक हमारे यहाँ जितने भी बड़े चुनाव हुए, विधायक के, एमपी के, इनके पास में कभी कोई सही मुद्दा नहीं रहा। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ रोज़गार का मुद्दा है। हमारा जो एरिया है दिल्ली एनसीआर का एरिया है। अब दिल्ली एनसीआर के एरिया में, परले एरिया में चले जाएँ, आप नोएडा के एरिया में चले जाएँ, गुड़गांव के एरिया में चले जाएँ, कापासेड़ा महिपालपुर के एरिया में चले जाएँ, वहाँ लाखों लोग बाहर के आगे रोज़गार कर रहे हैं। और हमारे इस एरिया में से, यहाँ से लाखों लोग बाहर जाकर रोज़गार कर रहे हैं। क्या हमारे यहाँ के लीडरशिप को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है? ना ही तो कभी इन्होंने इन चीज़ों को मुद्दा रखा पार्लियामेंट के अंदर, ना ही कभी इन्होंने इन चीज़ों को मांगा। अगर आप मांगेंगे सरकार से तो सरकार कंपनियाँ आपको भी देंगी, सरकार फैक्ट्री आपको भी देंगी, सरकार रोज़गार आपको भी देंगी। उसमें फ़ायदा तो आवाम का होगा ना। जब सबसे पहले जब रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार से सारी चीज़ें, बच्चे लोगों के पढ़ेंगे भी, स्कूल कॉलेज भी मिलेंगे, ये ज़मीन हरी भरी भी होगी, सारे काम अच्छे होंगे। तो बस मुद्दा सबसे पहला यही रखें हम, लीडरशिप के औरों के लिए भी यही कहें कि सबसे पहला मुद्दा है यहाँ रोज़गार का लाए। ये जो बेरोज़गारी का मुद्दा इस टाइम उभर रहा है इस पश्चिम में, उसको ख़त्म कराया। अब चुनाव न लड़ने का कारण क्या है? चुनाव न लड़ने का कारण ये है कि कुछ जो हमारे बड़े हैं उनकी भी मंशा कुछ की कि चुनाव ना लड़े, कुछ उलेमाओं की भी, कुछ बिरादरी वालों की, बड़ों की भी, और तमाम सर्वे समाज के कुछ की बात करी है कि कुछ की मंशा है थी कि ना लड़े। हम अभी एक बार और किसी और को सपोर्ट करें। तो मतलब आपने जो चुनाव के लिए सोच रखा था, तो तैयारी कितने समय से चल रही थी वैसे? तैयारी का समय तो भाई, सेवा में तो मैं तकरीबन लोगों की, आवाम की सेवा में तो 7-8 साल से है। किस तरह की सेवा? भाई आदमी किसी भी तरीके का, हमें किसी ने काम बताया, मतलब किसी संस्था से, संगठन से जुड़े थे, मतलब किसी तरीके मैं से? राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और ये वो संगठन है जो NHRC के बहुत करीब है। यहाँ तक के ये तो हमारा एरिया है, हमारे फील्ड है। NHRC के माध्यम से तो मैंने अदर राज्यों तक के हमने काम कराए हैं, जो लोगों के पेश अदर राज्य में कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं? मैं आपके बिहार की स्टेट की भी बात कर रहा हूँ, मैं आपके कर्नाटक तक की बात कर रहा हूँ, आपके कश्मीर तक की बात कर रहा हूँ, हरियाणा पंजाब तक की बात कर रहा हूँ। इस तरीके का काम अगर किसी पे जुल्म हो रहा है और प्रशासन या कोई अधिकारी या कोई गुंडा किसी को सता रहा है और वहाँ का कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उनकी एप्लीकेशन हमने NHRC को पहुँचाई और फिर वहाँ से NHRC के दबाव में, उनके प्रेशर में उनके सारे मामले हल हुए हैं NHRC के सहयोग से। NHRC के सहयोग से। अच्छा, कितने समर्थकों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे थे? चुनावी मैदान में समर्थकों के साथ तो तकरीबन काफ़ी समर्थक नहीं, कुछ देखो, ये सैकड़ों थे, हज़ारों थे, लाखों समर्थक। अपने ज़िले के, अपने शामली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या आपने? अपने ज़िले के लिए तो काम ये किया, एक आम सा नागरिक भी अगर उंगली पकड़ के ये कहते कि भाई कोटे वाला भी हमें कोटा कम दे रहा है, तो उसके भी साथ में चले हैं। कोई आदमी अगर ये कहते कि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, इसके साथ में भी चले हैं। कोई ये कह रहा कि हमारी गलियाँ नालियाँ सड़कें ठीक नहीं है, उसके साथ में भी चल रहे हैं। कोई कह रहा कि हमें बिजली महकमे से परेशानी है, उसके साथ में भी चल रहे हैं। तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जिसके साथ में अपना खड़े हुए। आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं आप राजनीति में? अभी किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? हमारे तमाम लाखों मिलने वाले, लाखों बिरादरी वाले और जितने सर्व समाज, जितने जो लोग हमारे साथ में लगे हुए थे, अंसारी समाज के, हमारे राजपूत समाज के, हमारे चौधरी सब समाज के, हमारे जितने भी समाज लगे हुए थे, शाह समाज, हमारे जोगी साहब समाज, जितने भी जिनकी मोहब्बत हमें मिली हुई थी, हम सबको उनको एक ही पैगाम देना चाह रहे हैं कि अभी इंतज़ार करें। जिस पार्टी के साथ में जाएंगे, आपसे मिलकर बातचीत करके जिस पार्टी के साथ में भी जाएंगे उसी के गले में माला घेर देंगे। अभी किसके साथ में जाएंगे पक्का कंफर्म नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि आप लाखों समर्थकों के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे और लाखों समर्थकों के साथ जिसको भी समर्थन देंगे, लाखों समर्थकों के साथ देंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि
कैराना लोकसभा में कहाँ कहाँ से लोग आपसे जुड़े हैं जो लाखों समर्थक हैं? कैराना लोकसभा से, ये तो हमारा शहर है, यहाँ तो सभी जानते हैं। आपके कैराना, शामली, थाना भवन, झुंझाना, चुसाना जो देहात है, यहाँ तक कि गोगमा, बसानी, जलालाबाद, ननौता के देहात, और भाई तुम्हारा इस्लाम नगर, आपका गंगो, खेड़ा, अम्बेटा, नगुड़ा, आप दूर तक चले जाएँ। हमारी रिलेशनशिप भी है, रिश्तेदार भी वैसे भी आदर मिलने वाले, और तमाम लीडरशिप में भी सबसे हमारी मेलजोल अच्छे रहे हैं, और सभी ने मान सम्मान रखा है और सभी ने सपोर्ट भी किया था। देखो, मेलजोल एक अलग चीज़ होती है। क्या लगता है अगर आप चुनाव लड़ते, एक बहुत बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का, आप ही जानते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व होता है, तो क्या लगता है जिन क्षेत्रों के आपने नाम गिनाए तो वो लोग आपको वोट करते? वो लोग हमें वोट ना करते, वो लोग हमारे साथ में दिलो जान से लगे हुए थे। वो वोट वो ही ना करते, वो औरों की भी वोट कराते। ये जो हमारा बैठने का जो कारण बना है, हमारे बड़ों ने जो हम पे प्रेशर बनाया है, तो किसी कारण तो प्रेशर बना होगा, क्या पता किसकी हार का इन्हें खतरा हो गया कि कोई हार जाएगा। तो ये चीज़ अभी आप ओपन नहीं करना चाहते? ये चीज़ अभी ओपन नहीं करना चाह रहे। ओपन करेंगे इस ईद के आसपास, ओपन करेंगे अपने बड़ों से मिलके, सारी जगह का दौरा करके, वहाँ के लोगों से मिलके, उनसे मिलके, जिस नेता से मिलेंगे, जिस लीडर से मिलेंगे, उसके वादे वही, तब के उससे वादे पक्के करा के आवाम के लिए, तब उसके गले में माला घेरेंगे। इससे पहले माला नहीं घेरेंगे। तो अभी जो लोकसभा के कैंडिडेट हैं, तो कोई खरा उतरता है आपके? अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भाई प्रदीप को पहले जिता के देखा था, जो बंगलोर से आए थे। उनका कार्यकाल बीच में ऐसा रहा होगा, ठीक उधर के लोगों के लिए रहा होगा ठीक, लेकिन हमारी साइड के लोगों के लिए उनका कोई कार्यकाल ठीक नहीं था। ये हमारे साथ में बैठे हैं राष्ट्रीय भीम आर्मी के, आहूजा वाली पार्टी के, और आहूजा के बारे में तो सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खास आदमी हैं, और ये आहूजा जी के खास आदमी हैं। ये खुद बता देंगे, उनका कोई कार्यकाल इतना बेस्ट नहीं रहा है। अगर आने वाले समय में, हमने बताया आने वाले टाइम में जो भी लीडर क्षेत्र में काम अच्छा करेगा, हम उनके साथ में जाएंगे।